Hello guys, welcome to our YouTube channel 20 minutes. Today we are going to discuss about resistivity and resistance. We are going to discuss this topic according to class 10. The chapter is chapter number 12 and the subject electricity. So let's get right into it. So we will be discussing mainly resistance and the factors on which resistance depends. तो सबसे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूं यहाँ पे, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस रेजिस्टेंस से पहले एक वीडियो है हमारी जिसका नाम है रेजिस्टेंस रियलाइजेशन। आप वो वीडियो देख लीजिएगा जिसके अंदर मैंने रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में डिस्कस किया है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा प्रैक्टिकल है वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता हूं और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मैं यहां पे एक एम्पियर मीटर लगा देता हूं। एम्पियर मीटर जैसा कि आप जानते हैं करंट मेजरमेंट के लिए यूज होता है। उस एम्पियर मीटर के बाद मैं यहां पर एक कंडक्टर लगाऊंगा। ये कंडक्टर का मटेरियल मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मतलब यही हमारा बेसिक एक्सपेरिमेंट होगा कि हम इस कंडक्टर को बार बार चेंज करते रहेंगे। तो सबसे पहले कंडक्टर्स की मैं यहां पे एक छोटे से टेबल बना रहा हूं। मटेरियल, रेजिस्टिविटी, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, अभी आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सीरियल नंबर 1। तो अगर आप सीबीएसई में चैप्टर 12 में पेज नंबर 207 पे जाएंगे तो एक टेबल है, टेबल 12.2। ये मतलब मैं टेबल बेसिकली थोड़ा सा डाटा उस टेबल से ले रहा हूं। तो सबसे पहले टॉप पे है सिल्वर का सिंबल होता है Ag, तो मैं डायरेक्टली Ag से लिख रहा हूं उसको। सिल्वर के बाद है कॉपर के बाद है एल्यूमिनियम, और इनकी रेजिस्टिविटी वैल्यूज है 1.6 इंटू 10 to the power -8, 1.62, copper is 1.62 into 10 to the power -8, and aluminium is 2.63 into 10 to the power -8। इसकी जो ओम मीटर ठीक है। तो जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें मेन पॉइंट क्या है कि हमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया है, ठीक है। इस सेल की आप वोल्टेज कुछ भी मान सकते हैं, मैं V लिख रहा हूं, 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी आपको मन करे। मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर लगाया। सबसे पहले मैंने इस कंडक्टर को सिल्वर का बनाया, ठीक है। पीस दिखने में एक जैसा है, मान लीजिए कि ये पीस है, दिस इज द पीस, और ये पीस मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। ये सिल्वर का है, दिस ब्लैक रिप्रेजेंट सिल्वर, तो ये सिल्वर का पीस मैंने यहाँ लगा दिया। और एमीटर के अंदर मान लीजिए रीडिंग आती है, एमीटर के अंदर करंट की रीडिंग आती है I1 इक्वल्स टू लेट्स से 2 एम्पियर। फिर मैंने इस सिल्वर वाले कंडक्टर को हटा के यहाँ पे कॉपर का लगा दिया। मान लीजिए ग्रीन है, दिस थिंग रिप्रेजेंट्स कॉपर, और मैंने यहाँ पे कॉपर लगा दिया। तो जब मैंने कॉपर का लगाया है तो मेरा करंट का वैल्यू सेम आया या अलग आएगा? अलग आएगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी सी बात है ना, मैंने मटेरियल तो अलग कर दिया ना। अगर मैं सबको हर चीज एक जैसी लेकर चल रहा हूं, सिर्फ मटेरियल चेंज कर रहा हूं, तो कोई तो फर्क आना चाहिए ना। पूरे सर्किट में अगर हर एक में एक ही आता है तो फिर फर्क क्या रह गया? तो
अगर आप कॉपर का लगाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है। ये वैल्यू आएगी, आप वैल्यू कोई भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेट्स से 1.8 एम्पियर। उसके बाद मैंने एल्यूमिनियम का एक लिया, दिस रेड कलर रिप्रेजेंट्स एल्यूमिनियम, और मैंने यहां पे एल्यूमिनियम का एक पीस लगा दिया, एक एल्यूमिनियम कंडक्टर पीस लगा दिया। तो अब अगर एल्यूमिनियम होगा तो भी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। मान लीजिए एल्यूमिनियम करने के बाद करंट की वैल्यू आती है 1 एम्पियर। ओके, तो इससे हमारे को सबसे पहले क्या पता चलता है कि अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस, अगर वो एक जैसे दिखते भी हो, अगर मैंने ये तीन पीस लिए और ये तीनों पीस की हाइट, शेप, साइज सब कुछ सेम था, इनकी थिकनेस सेम है, इनकी लेंथ सेम है, तो भी इनके अंदर करंट की वैल्यू अलग अलग है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर मटेरियल की एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उस रेजिस्टिविटी से ही एक्चुअली में इनकी फाइनल रेजिस्टेंस बनती है। जैसा कि हमने लास्ट एक ओम्स लॉ की जो हमारा लेक्चर है उसमें, उसको अगर आप देखेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट, एंड मतलब इसको रीअरेंज करने के बाद वी विल गेट V इक्वल्स टू IR विच इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो अगर मेरा वोल्टेज सेम है, क्योंकि मैंने सेल तो चेंज नहीं किया, और मेरा करंट अलग अलग हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने मटेरियल अलग अलग यूज किया है, तो कहीं ना कहीं सेम मतलब हाइट, सेम विड्थ, मान लीजिए ये इस पीस का एक था, मतलब मैंने अलग अलग जो मटेरियल्स लिए हैं सबका सेम शेप, साइज, लेंथ सब कुछ सेम रखा है, तो रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। वो इस वजह से होता है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है। अगर इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है तो मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी? व्हाट इज रेजिस्टिविटी इन जनरल? तो रेजिस्टिविटी इट्स अ प्रॉपर्टी, it's an inbuilt property of any material जो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस को बनाती है। ये वन ऑफ दोज फैक्टर्स है किसी भी मटेरियल के अंदर। अगर हम कभी कहेंगे रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करती है, सबसे पहले हमें उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी देखनी पड़ती है, विच इज द मेन फैक्टर। अब अगर इसी एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए कि हमने अब क्या किया कि अब हमने एक काम किया, एक एल्यूमिनियम का ही कंडक्टर रखा, ठीक है, पर थोड़ा सा उस एल्यूमिनियम कंडक्टर में चेंज कर दिया। हम एक नया पीस लेके आते हैं, हम एल्यूमिनियम का ही एक नया पीस लेके आते हैं, और वो एल्यूमिनियम का पीस थोड़ा बड़ा है पहले वाले से, मान लीजिए 1.5 टाइम्स बड़ा है, 1.5 टाइम्स बड़ा है। ओरिजिनल मान लीजिए अगर 1 मीटर का था, तो अब ये 1.5 मीटर का मैं पीस लेके आया हूं, और मैंने इसको फिर से कनेक्ट कर दिया। क्या आपको लगता है कि जो रेजिस्टेंस पहले आई थी वही रेजिस्टेंस अब आएगी? क्या आपको लगता है जो करंट की वैल्यू या पहले दिखा रहा था, मान लीजिए पहले जब मैंने एल्यूमिनियम का 1 मीटर का पीस लिया हुआ था, मैंने एल्यूमिनियम का जब 1 मीटर वाला पीस लिया हुआ था, तो मान लीजिए मेरे करंट की वैल्यू थी I1 मेरा था, मान लीजिए कुछ भी 1.5 एम्पियर्स था मान लीजिए। अगर मैंने अब यहीं पे 1.5 मीटर का ले लिया, तो भी क्या करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर होगी? नहीं, 1.5 एम्पियर नहीं होगी, क्योंकि जब मैंने रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया है ना, तो मैंने उस टाइम पे ये बात कही थी कि रेजिस्टेंस एक भीड़ की तरह है, इलेक्ट्रॉन्स एक भीड़ में से निकलते हैं, है ना। तो जब उस भीड़ में से निकलते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो रहा है कि अगर तुमने लेंथ बढ़ा दी तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भीड़ की जो लेंथ है वो बढ़ गई है, तो उनको टाइम ज्यादा लगेगा ना, है कि नहीं। अगर मैं ये कह दूं कि मान लो मेरे को इस एक मान लो 100 मीटर क्रॉस करना है भीड़ के बीच में से, और अब मेरे को 150 मीटर क्रॉस करना है,
तो टाइम किसमें ज़्यादा लगेगा? 150 मीटर वाले के अंदर, है ना। तो यही चीज़ है कि आपको लेंथ के हिसाब से आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो जा रही है। वहीं पे अगर मैं यहीं पे अभी हमें नहीं पता कि मतलब कितनी चेंज हो रही है, हम एक बार के लिए मान के चल रहे हैं, हमें नहीं पता ये कितनी चेंज हो रही है, हमको बस ये पता है कि हाँ लेंथ के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है, ऑलराइट। अब मैंने क्या किया, लेंथ तो सेम रखी मैंने क्या किया, वापस से 1 मीटर का पीस ले लिया, लेकिन कुछ चेंज किया उसमें। अब की बार मैंने जो 1 मीटर का पीस लिया ना वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा था, मतलब एरिया उसका ज्यादा था। पहले वाले का एरिया बहुत कम था, पहले वाले का एरिया कुछ ऐसा सा था, पहले वाले के जो एरिया होते थे, है ना, पहले वाला इतने एरिया का था, अब मैंने एरिया चौड़ा कर दिया। लेंथ मैंने 1 मीटर ही रखी। तो मैं अभी तक 2 केस ले चुका हूं, 3 केस ले चुका हूं। एक तो सिंपल 1 मीटर वाला केस, फिर मैंने 1.5 मीटर वाला केस लिया, और अब मैं 1 मीटर का ही ले रहा हूं लेकिन मैंने एरिया बढ़ा दिया। तो मेरे पास 3 केस हो गए। क्या इस केस के अंदर जो मतलब चौड़े वाला केस है, जो भी थर्ड लास्ट केस में डिस्कस कर रहा हूं अभी करंट वाला, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब ये एरिया मैंने बढ़ा दिया है, तो क्या उसमें भी करंट की वैल्यू सेम होगी या अलग होगी? अलग होगी। वो अलग क्यों होगी? मान लीजिए अब मैंने एरिया बढ़ाया, इसका एरिया ज्यादा किया, एरिया वाला जो है मतलब एरिया 2 टाइम्स था, 2 टाइम्स ऑफ एरिया वाला जो पीस है, इसकी जो आई वैल्यू होगी ना I3, वो अगर ये I1 था, ये मान लीजिए 1 एम्पियर था, तो ये 3 एम्पियर अलग होगी एम्पियर मीटर में। उसका कारण भी तुम वही सेम भीड़ वाले एग्जाम्पल समझ सकते हो। भीड़, अगर वही भीड़ थोड़े खुले एरिया में हो, तो मान लो एक भीड़ है, मतलब 1000 लोग हैं, 1000 लोग एक छोटे से हॉल के अंदर पैक किए हुए हैं, और तुम्हें उसके बीच में से निकलना है, तो तुम्हें ज़्यादा मुश्किल होगी। और वही अगर एक बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं तो तुम्हें आसानी होगी ना। तो ये कुछ वैसा सही है कि इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एरिया मिल जाता है निकलने के लिए, तो वो इजीली बाहर निकल पाते हैं, ठीक है। तो मेन ये 3 फैक्टर्स होते हैं, पहला लेंथ, दूसरा एरिया, और तीसरा मटेरियल। टेम्परेचर होता है, लेकिन टेम्परेचर मतलब आप जब भी आमतौर पे जब हम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो इस तरह के जब पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं तो हम टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं एक बार के लिए कि यार टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर बहुत चीज़ों को इफेक्ट करता है, सिर्फ मतलब रेजिस्टिविटी नहीं, मतलब साइंस के अंदर बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको टेम्परेचर इफेक्ट करता है। इसलिए आप जब भी थोड़े हायर लेवल्स पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो उनके ऊपर लिखा होता है कंडक्टिंग एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जो मतलब मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बताते हैं आपको कि ये टेम्परेचर कंडक्ट किया गया है इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर, ठीक है। अगर कोई और टेम्परेचर होगा ना, कोई और टेम्परेचर या प्रेशर होगा, तो वो पूरे ग्राफ के कोने में, यहाँ पे कोने में मेंशन होता है ये टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना। ये एक्सपेरिमेंट करते हुए वो लोग टेम्परेचर में वेरी नहीं करते हैं इसलिए, पर टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है कि कंडक्टर्स के अंदर एक्चुअली टेम्परेचर थोड़ा सा ट्रिकी है, कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स, मतलब इन चीजों में कंडक्टर्स अगर होंगे ना, अगर कंडक्टर्स होंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो मेरी रेजिस्टेंस बढ़ती है, और अगर मैं वहीं पे सेमीकंडक्टर्स लूं, सेमीकंडक्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए, जैसे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है ना, अगर मैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस कम होती है। टेम्परेचर थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए हम टेम्परेचर में ज्यादा जाते नहीं। अगर हम कंडक्टर्स का एग्जांपल लेते हैं तो क्या वैलिड रहता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो अंदर के एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनका जो वाइब्रेशन है ना वो ज़्यादा हो जाता है,
वो ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से पास कर रहे होते हैं, तो अगर ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। थोड़े मतलब 11th 12th में आप पढ़ेंगे, उसको कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन ज़्यादा होते हैं, कोलिजन ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स को दिक्कत ज़्यादा होती है। वही सेमीकंडक्टर्स के अंदर एक अलग खेल होता है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हालांकि कोलिजन बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा लोग आगे भागने के लिए, मतलब भीड़ भाड़ बढ़ रही है लेकिन और ज़्यादा लोग पास करने के लिए आगे, तो पास करने के ज़्यादा लोग आगे तो करंट बढ़ेगा, इसलिए रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो ये था आपका रेजिस्टिविटी, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। थैंक यू।